Sadri Sammelan is an essence of coming together of all Sadrians from across the country, and I am proud to say that with every edition, the numbers of attendance have increased multifold. The Sammelan also symbolizes the idea of coming back to our roots, our main Matrabhumi, and giving back to the land that has produced the finest professionals and entrepreneurs who blossom in different parts of the country and the world. I'm also very excited to see how the youth has become such an integral part of this grand gathering. Today, almost 30 to 35% of the attendees in this Sammelan are youth below the age of 30. It gives me immense pride to see how Sadri Sammelan has inspired other towns in our geography to replicate such a gathering and build a strong sense of community and brotherhood. Sadri Sammelan not only benefits Sadrians but also helps bolstering the economy of the area through increased tourism and industrial development. I would like to commend our Honorable Chief Minister, Sri Ashokji Gehlot, on his new industrial policy, which will help the economic growth of the area and also help in transforming towns like Sadri into smart towns. I would like to encourage my fellow Sadrians to cherish the moment that we have together for the next few days and enjoy the community building program and entertainment that has been curated for all of you by the team. Thank you. साफा पहना करके माननीय अशोक जी का स्वागत करें। और ये है माई सादरी ऐप, जिसमें हम सादरी में होने वाले सभी इवेंट्स की नॉलेज देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे और ये ऐप मदद करेगी हम सभी को एक साथ कनेक्ट होने के लिए। हर एक सूचना से आप अपडेटेड होंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको अगली ऐप के बारे में बताते हैं। और दिस ऐप इज़ ऑल अबाउट सादरी जैन फेडरेशन एंड द ऐप नेम इज़ सादरी जैन रौनकपुर फेडरेशन। एंड फॉर दिस आई रिक्वेस्ट धीरेन जी एंड रुपेश जी टू जॉइन अस। और ये जो ऐप है ये फोकस करेगी एजुकेशन पे, जीप पे, हेल्थ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आप सबों ने जय जिनेंद्र। आप समक्ष मैं जो खड़े हूँ आज प्रमुख अतिथि राजस्थान लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत जी का परिचय करवा वास्ते। मंच पर विराजमान आज के सादड़ी स्नेह सम्मेलन 2022 के उद्घाटक एवं प्रमुख अतिथि श्रीमान अशोक जी गहलोत एवं मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, मेरे सामने सभा मंडप में बैठे हुए सभी भाइयों तथा बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता हैं। आपका जन्म 3 मई 1951 को जोधपुर शहर में हुआ। आपने विज्ञान और कानून की डिग्री प्राप्त की है। अर्थशास्त्र में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आप विद्यार्थी जीवन में ही राजनीति और समाज सेवा में सक्रिय रहे हैं। गरीबों और पिछड़े वर्ग की सेवा आपका अग्रिम लक्ष्य रहा है।
आप श्री ने 1971 में बांग्लादेश युद्ध दौरान आयोजित शरणार्थी शिविर में प्रशंसनीय कार्य किया है। राष्ट्रपिता गांधी जी को अपने उनको जानने के लिए और अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए गांधी आश्रम वर्धा में भी आप 1973 से 1979 NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं। आप श्री 34 वर्ष की युवा अवस्था में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहली बार अध्यक्ष बने। आप श्री को 3 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहने का गौरव प्राप्त हुआ है। आप श्री ने पहली बार जोधपुर संसदीय क्षेत्र में 1980 में निर्वाचित हुए। 5 बार सांसद रह चुके हैं। 3 बार केंद्रीय मंत्री। 1998 में पहली बार राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री बने। उसी दौरान राजस्थान में भयंकर अकाल के कारण अकाल पड़ा, तब आपने अत्यंत प्रभावी और कुशलता से अकाल का प्रबंधन किया। श्रीमान अशोक जी को गरीब की पीड़ा और उनके दुख दर्द की अनुभूति करने वाले, समाज सेवा करने वाले राजनेता के रूप में माना जाता है। सन 2008 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने विद्युत उत्पादन, चिकित्सा सुधार, संसाधनों का विकास, कुशल वित्तीय प्रबंधन और सुशासन के लिए जनता हमेशा आप श्री को याद रखेगी। सन 2018 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जो 2019-20 में कोरोना की महामारी ने पूरे जग को घेर लिया, आप श्री ने ऐसे कठिन समय में जो कुशल प्रबंधन किया, उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आपकी तारीफ की है। ऐसे जननायक हर एक सादरीवासी सादरी स्नेह सम्मेलन 2022 के में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता है, हस्त इकबाल करता है। धन्यवाद। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री गोडवाड़ की साहूकारों की सादड़ी इस नगर में आज पधारे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज जो सादड़ीवासी गए 50, 100, 150 साल से राजस्थान से बाहर भारत के करीबन 12 से 13 राज्यों में जाकर अपना व्यवसाय के हेतु गए और वहाँ पर उन्होंने व्यवसाय, उद्योग, अनेक क्षेत्रों में पूरे राजस्थान सादड़ी निवासी अग्रसर रहे। उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का, अपने खानदान का नाम रोशन नहीं किया, मगर उन्होंने पूरे भारतवर्ष में, पूरे जग भर में सादड़ी का नाम रोशन किया है। मैं इतना कहूंगा, 21वीं शताब्दी में आज हमारी युवा पीढ़ी बहुत ही इंटेलेक्चुअल है। आज हर एक क्षेत्र में युवा पीढ़ी आगे हैं। हमारा हो, जवारत का व्यवसाय हो, कौन से भी इंडस्ट्री हो, आज सबसे आगे गए। इतना ही नहीं तो हजारों की संख्या में सीए बने, डॉक्टर बने, अनेक वकील बने और प्रोफेशन में आगे चले गए और अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने अपना सादड़ी का नाम रोशन किया है। इतना ही नहीं, गत 3-4 साल में भारतवर्ष के करीबन 400 से अधिक जैन युवक IAS, IPS, IRS इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उन्हें अपनी जगह पे अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारा सादड़ी भी पीछे नहीं है। इतना ही नहीं,
आज इस सादड़ी नगरी में जो टूरिज्म बढ़ रहा है, मगर टूरिज्म को यानी टूरिस्ट को आने के लिए बहुत ही असुविधा हो रही है। आज भारतवर्ष का प्रसिद्ध, जग प्रसिद्ध, जब फॉरेनर्स यहाँ पर सादड़ी में आते हैं, पहले राणकपुर तीर्थ को आज जाकर अपना माथा टेकते हैं, वहाँ पर भेंट दे रहे हैं। इसी साथ सादड़ी में एक और बड़ा तीर्थ है, श्री परशुराम जी महादेव, ये भी पूरे जग भर में प्रसिद्ध है। सादड़ी से 40 किलोमीटर पर श्री श्रीनाथ जी का मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर है। इस गोडवाड़ क्षेत्र में 99 गांव समाविष्ट है, अनेक जैन और एवं हिंदू के क्षेत्र है, मगर हमें यहाँ टूरिज्म बढ़ाना है। मैं मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करता हूँ कि अगर आज राजस्थान की आमदनी में अगर इनकम में जो बढ़ोतरी करनी है तो सादड़ी में बहुत सी चीज़ों की जरूर है। सादड़ी आज यहाँ पर स्कूलें हैं मगर कॉलेज की कमतरता है। हमारी बहनें, हमारी जो छोटी छोटी बच्चियाँ, इनको कॉलेज में जाने के लिए फालना जाना पड़ता है, बहुत असुविधा होती है। सादड़ी आज बड़ा नगर है और यहाँ पर आज जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, व्यापार बढ़ते जा रहा है, इसलिए हमें पूरे यानी सभी बड़ी हॉस्पिटल डॉक्टर के साथ यहाँ जरूर है। और सबसे ये आज तीर्थ क्षेत्र, ये टूरिज्म सेंटर होने के कारण कुछ साल पहले यहाँ पर एयर स्ट्रिप बनाई गई थी, 1550 मीटर की एयर स्ट्रिप, मगर कुछ कारणवश वो एयर स्ट्रिप चालू न हो सकी। हमारी मुख्यमंत्री साहब से निवेदन है कि ये एयर स्ट्रिप जो बनी हुई है उसको शुरू करवाएं और ये टूरिज्म यहाँ पर बढ़ने के लिए आप मदद करें। मैं इतना और कहूँगा आपसे कि ये सादड़ी नगरी पहले से जो कही जाती है कि ये गोडवाड़ का एक सरताज है, साहूकारों की गोडवाड़ ये मानी जाती है। और इसी तरह से अगर जो युवा पीढ़ी को, हमने ये सिंह सम्मेलन करने का हमारा एक ही उद्देश्य है, हम जो 12 राज्य 13 राज्यों में अलग अलग अपने बिजनेस के लिए गए, हम हमारे इस युवा पीढ़ी को यहाँ आकर्षित करना चाहते हैं। आज मैं युवा पीढ़ी से निवेदन करूंगा, राज्य सरकार ने आपके लिए अलग अलग जगह पे इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया है। राज्य सरकार आपको इसमें बहुत सी सहूलत दे रहे हैं, इसका लाभ उठाइए। और ये सादड़ी नगरी इतना ही नहीं तो पूरी राजस्थान को आप विकसित करने में मदद करें। सादड़ी में आज 6ठा सम्मेलन है। यह 6ठे सम्मेलन के बाद सादड़ी में व्यवसाय बढ़ने लगा है। अगर इसी तरह के सम्मेलन होंगे, हमारी युवा पीढ़ी यहाँ पर आएगी, तो 100% हम कहते हैं सादड़ी भविष्य में एक स्मार्ट सिटी बन जाएगी। और ये कौन करेगा? या आप करोगे, हम करेंगे, और मदद हमें आशीर्वाद देंगे हमारे मुख्यमंत्री साहब। मैं इतना ही कहूँगा जाते जाते, सादड़ी के जो आज प्रवासी जहाँ जहाँ उन्होंने अपना पांव रखा है, वहाँ वहाँ उन्होंने वृद्धि की है, वहाँ वहाँ उन्होंने अग्रसर सब बिजनेस में रहे। अगर सादड़ी या राजस्थान में आ गए तो राजस्थान का विकास सबसे ज़्यादा, सब राज्यों से ज़्यादा होगा। इतना मैं आत्मविश्वास हमारे में है। बस हमारी यही आपके सामने मांग है। मैं आपसे रजा लेता हूँ और इतना ही कहूँगा, मुख्यमंत्री साहब कितने सीधे हैं। मैं जब पहली बार गया, 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाँ भर दी। ये हमारे राजस्थानियों के प्रति प्रेम है। और इसमें सहयोग दिया कुलदीप जी रांका जो सचिव है, इन्होंने बहुत ही मदद की। और यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ के प्रशासन ने भी हमें बहुत बड़ी साथ दी। हम सादड़ी कभी उनको भूलेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हमारे प्रदीप राठौड़ साहब, रमेश रांका जी,
राठौड़ साहब, खूबीलाल जी, फतेह चंद जी लाका साहब, निमित पुनमिया जी, हेमंत जैन साहब, कुलदीप नाका जी। मुझे बहुत खुशी है कि आज श्री सादड़ी जैन संघ द्वारा आयोजित सादड़ी स्नेह मिलन के इस शुभ अवसर पर मुझे भी आने का सौभाग्य मिला और इतनी बड़ी तादाद में आप लोग देश और विदेश में जहाँ भी बसते हैं उन सबको अवसर मिलता है 2 साल में एक बार अपनी माटी से जुड़ने का, अपनी माटी के निवासियों से मिलने का, उनके सुख दुख में भागीदार बनने का और यहाँ की परिस्थितियाँ क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का। तो मुझे खुशी है कि सादड़ी के लोगों ने परंपरा का बिनमाली करूं या सादड़ी करूं तो मुझे याद आते हैं मान सम्मान कमाया पूरे मुल्क में अपने कारोबार से, अपनी मेहनत से। सभी जगह के जो राजस्थानी हैं उनको जितनी कठिन जिंदगी बिताई उन्होंने अपने जीवन में, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने उतने वो मजबूत हुए हैं, शरीर से भी, सोच से भी, व्यवहार से भी। और इसीलिए उन्होंने अपना गांव छोड़ के कारोबार करने के लिए जाना उचित समझा। आज ये शुभ दिन आता है, 2 साल में एक बार सादड़ी जैन संघ वाले सबको बुलाते हैं और आपस में स्नेह मिलन भी होता है। मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार हमेशा ऐसे जो प्रवासी है उनकी भावना का आदर करती है। उसका मकसद ही था जो आपका मकसद है, सादड़ी जैन संघ का जो मकसद है वही मकसद मेरा था कि कम से कम जो प्रवासी हैं हमारे, राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है देश के अंदर जिसके प्रवासियों ने हर राज्य में अपनी पताका फहराई है, वहाँ रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी में भाग लिया है। चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, चाहे बंगाल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, बॉम्बे हो, आंध्र प्रदेश, सब जगह पर रहते। तो मैंने प्रयास किया पहली बार और बहुत ही कामयाब रहा उसके अंदर, सब लोग आए। तो ये परंपरा जो आपकी है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। इसीलिए मैंने आना स्वीकार किया कि जैन संघ सादड़ी एक छोटी सी जगह है, वहाँ आप में जो एकता है, भाईचारा है, प्रेम भाव है, वो मेरे लिए मैं समझता हूँ कि मुझे वो दिन याद दिलाते जब मैंने एक भी शुरुआत करने का प्रयास किया था। मुझे बताया गया कि 2 साल में एक बार आप प्रोग्राम करते हैं। मैं जब से हेलीपैड से उतरा हूँ तब से मुझे वहाँ जितने लोग मेरे को रिसीव करने आए थे उनसे लगा कि सभी लोग एक ही बात कहते हैं, कॉलेज, सादड़ी में कॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पे मन से मैं सुन रहा हूँ तो मेरा मानना है कि ऐसी पॉपुलर जगह कोई है राजस्थान में जहाँ 5-6 हज़ार बच्चे पढ़ के बाहर निकलते हैं 12th में, तो यहाँ तो पहले ही बन जानी चाहिए कॉलेज। इतनी लेट क्यों मांग कर? मैंने घोषणा कर रखी है कि जहाँ 500 लड़कियाँ पढ़ेगी कॉलेज स्कूल के अंदर, जहाँ भी 500 लड़के स्कूल में होगी उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये बड़ी बात है कि भामाशाह जो है वो सादड़ी के थे, ये तो आज हमें मालूम पड़ा तो कोई ताली बजा ही नहीं रहा है। भाई आप मेरे कई लोग कांग्रेस के होंगे, कोई बीजेपी के होंगे, कोई आरएसएस के होंगे, कोई ताली तो बजाओ कम से कम कि भामाशाह का मामला है। भामाशाह ने देश में दुनिया में भामाशाह कोई भामाशाह हुए थे, पर आज भामाशाह का मतलब है, अरे प्रदीप राठौड़ भी कहेगा कॉलेज की बिल्डिंग में बनाऊंगा तो भामाशाह है वो। कहने मतलब कि
जो आगे आता है दानदाता, उसका नाम भामाशाह मन, ये भामाशाह है। इतना बड़ा सम्मान आपको सादड़ी को मिला हुआ है, ये मुझे आज पहली बार जानकारी मिली है। तो मुझे खुशी है कि शादड़ी के लोगों में ये भाव उस ज़माने से, महाराणा प्रताप के ज़माने से रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए कि पेट्रोकेमिकल का इम्पोर्टेंस क्या है। प्लास्टिक आधारित कुछ 100, 150, 200 तरह के आइटम बनेंगे। बहुत बड़ा हमारे कुलदीप रांका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर हैं, यही रिको के चेयरमैन हैं। तो हम पूरा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं वहाँ पर, जहाँ बड़े बड़े छोटे उद्योग लग सकते हैं। इस प्रकार से बड़ा काम वहाँ पर होगा पचपदरा के अंदर। तो आपका बिजनेस जमा हुआ है, मुझे मालूम है कि आपका या बॉम्बे हो चाहे कोई राज्य में जहाँ आप काम करते हैं, 8-10 राज्यों में ज़्यादा है सादड़ी के लोग, कोई कमी नहीं है। आप लोग बहुत ही अपनी वहाँ प्रतिष्ठा जमाए हुए हो। आप लोगों ने बहुत बड़ा नाम किया है। गीशूलाल जी से मेरा अच्छे संबंध थे, वो दुनिया में नहीं रहे, पर वो हमारे आपके पाली जिले के जो मिस्टर राका है, वो मीटर गेज प्रवाही संघ चलाते थे, विमल राका। तो ये हमारे साथी बैठे हुए हैं, राठौड़ साहब सभी। तो मैंने भी उनको पूरा सपोर्ट किया। जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था और केंद्रीय मंत्री था, तब से मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम चाहेंगे कि पाली जिले का विकास तेज गति से हो और इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक आए। आपसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो राजस्थान में हमने सिंगल विंडो सिस्टम की तरह सिस्टम बनाया, जिससे कि आपको तकलीफ नहीं आए। क्योंकि शिकायत ये रहती थी कि राजस्थान में आते हैं तो सारी क्लियरेंस जो है वो बहुत वक्त लगता है। आपको खुशी होगी कि हमने सरकार बनते ही MSME को लेके, माइक्रो मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री को लेके असेंबली में कानून पास कर दिया है। अंग्रेजी में बोले थे प्रदीप राठौड़ साहब, तो अंग्रेजी में बोलना मुझे बड़ा लगा कि यार ये अंग्रेजी बोल रहे हैं, मेरी समझ में आएगी नहीं मेरे को। तो क्योंकि मैं कई बार आजकल जो है राजस्थान में हमने 16 से 70 स्कूलें खोल दी, अंग्रेजी की खोल दी गाँव के अंदर। इस मौके पर राठौड़ साहब को भी और तमाम साथियों को, क्योंकि मैं समझ रांका जी भी आए पूना से, रांका फैमिली भी आई है और सब लोग एक साथ बैठे हुए यहाँ पर। मेरा मानना है कि ये जो परंपरा हम डाली है ये आगे भी कायम रहे। अभी मैं प्रदीप राठौड़ से बात कर रहा था कि भाई आप इतनी बड़ी पॉपुलर डिमांड सादड़ी की है। एयरपोर्ट की हिस्ट्री भी मेरे वक्त में बनी थी यहाँ पर, जब कुलदीप रांका थे कलेक्टर यहाँ पर, जो आज मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर। ये जब कलेक्टर पाली थे तब हमने बनवाई थी ये कच्ची वो एयर हिस्ट्री बनी हुई है, पक्की करने की जरूरत है। यहाँ पे चार्टर प्लेन आ सकते हैं आपके यहाँ पर, उसको हम दिखवाते हैं, इसका हजामी करवाते हैं अगर ऐसी स्थिति बनती है। पर प्रदीप राठौड़ से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा इतने जो बच्चे 5-6 हज़ार बच्चे संख्या दी थी, इतने बच्चे अगर यहाँ पर स्कूल जाते कॉलेज के अंदर, कॉलेज की मांग है। तो आजकल तो विश्वविद्यालय जो है राजस्थान के अंदर, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था तो सिर्फ 6 थे। आज आपको जाने की खुशी होगी, आज 80 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर, 80 विश्वविद्यालय। कहाँ तो 6, कहाँ 80। तो एक विश्वविद्यालय सादड़ी में बनना बड़ा आसान काम है। शादड़ी में विश्वविद्यालय, कॉलेज क्या, आप तो कॉलेज की मांग करते हैं। मैं कह रहा हूँ कॉलेज क्यों, आप तो विश्वविद्यालय लो ना आप तो। और ये जितने विश्वविद्यालय है 8-10 कॉलेज, 8-10 को छोड़ के सभी प्राइवेट सेक्टर में हैं। मतलब सिंगानिया का अलग विश्वविद्यालय है, कितने विश्वविद्यालय बन गए प्राइवेट। तो प्रदीप जी कहे मैं तैयार हूँ बनाने के लिए विश्वविद्यालय। आप कॉलेज की बात करें, वो कह रहे मैं तैयार हूँ करने के लिए विश्वविद्यालय। तो ये मैं अभी आपसे कमिटमेंट नहीं ले रहा हूँ,
अभी आप अपने दोस्तों से बात करना, पर संभावना है तो हम दे सकते हैं, हम एक्ट बना देंगे असेंबली के अंदर, विश्वविद्यालय खुल सकता है। और जहाँ तक बात रही कॉलेज की, ये आप थोड़ा आपने मुझे आज कह दिया, आपकी 4 मांगे मैंने देखी है, ये तो कॉलेज की है, तो कॉलेज आप मेरे पे छोड़िए, पर विश्वविद्यालय आप इन पे छोड़िए। दूसरा जो है कॉलेज, आपका अस्पताल और एयरपोर्ट, 3 बात हो गई। अब बात रही है आपकी देसूरी का जो नालवर रनकपुर घाटा है, वहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती है, ये बहुत वाजिब मांग है ट्रॉमा सेंटर की। इसको मैं बजट के वक्त में इस पर मैं फैसला करूँगा। तो मैं आपका आभारी हूँ कि किस प्रकार से साजड़ी में या देसूरी में जहाँ भी आप कहेंगे, आपके वहाँ ट्रॉमा सेंटर का भी हम लोग करेंगे। पर पूरा ये आप लोग आए हो इतने बड़े तादाद में, और जिस रूप में आप आते हैं, ये मैं समझता हूँ कि मायने रखता है। इसलिए आप सबको साधुवाद, आप सबको बधाइयाँ। और नया वर्ष आ रहा है 2 दिन बाद ही, तो मेरी तरफ से नए वर्ष की आप सबको, आपके परिवार वालों को सबको मेरी बधाइयाँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।